ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उनसे छिन गई है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। 1 महीना पहले ममता बनर्जी इस देश में शायद सबसे बड़ी विपक्षी नेता थीं। प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम की चर्चाएं होती थीं। यह कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज कितनी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के हाथ से उनकी अपनी ही पार्टी छिन गई। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने टीएमसी के 58 बागी विधायकों के गुट को मान्यता दे दी है। इससे पहले टीएमसी के बागी गुट ने उनके नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपना समर्थन पत्र देकर कहा कि वही असली टीएमसी हैं, ये ही असली टीएमसी पार्टी है। और इस समय ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 22 विधायक हैं। तो जो बागी विधायकों के नेता हैं ऋतव्रत बनर्जी, उनके साथ 58 विधायक हैं और ममता बनर्जी अब अल्पमत में आ गई हैं अपनी ही पार्टी में, उनके साथ सिर्फ 22 विधायक हैं। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि 2 और विधायक भी उन्हें समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप ये मान लीजिए कि बागी विधायकों की संख्या हो जाएगी 60 80 में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया है। इसलिए इन बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से टीएमसी के मौजूदा नेता, जो विधानसभा में नेता विपक्ष जिन्हें बनाया गया है, उनका नाम है शोभन देव चट्टोपाध्याय। तो बागी गुट ने कहा है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष के पद से हटाकर बागी गुट से एक नया नेता चुना जाए और वही नेता पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। और इस मांग को विधानसभा के स्पीकर ने मान लिया है और अब ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए नेता विपक्ष बन गए हैं, बिना ममता बनर्जी की मर्जी के। ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने जिस नेता को नेता विपक्ष नियुक्त किया विधानसभा में, उसे हटा दिया गया है और ममता बनर्जी की मर्जी के खिलाफ ऋतव्रत बनर्जी अब नेता विपक्ष बन गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि अब टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका नहीं रहेगी और उनके साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। यानी इन लोगों ने आते ही जो सबसे पहला काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है, एक प्रकार से हटा दिया है और कह दिया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार चलाई, लेकिन इस समय उनके मुस्लिम विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। कैसे, आप देखिए। बागी गुट में इस समय 17 मुस्लिम विधायक शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों से चुनाव जीतकर आए हैं। टीएमसी के 80 में से 38 विधायक मुस्लिम हैं और इसमें से भी आधे विधायक अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी गुट के साथ आ चुके हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे शक्तिशाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब टीएमसी के बागी विधायकों का गुट अपने समर्थन पत्र के साथ विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचा। यानी आज की यह तस्वीर सिर्फ टीएमसी के बागी विधायकों की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर बता रही है कि अब टीएमसी में ममता बनर्जी का युग समाप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि टीएमसी का यह बागी गुट कोई नई पार्टी नहीं बना रहा, वो टीएमसी को ही अपनी पार्टी बता रहे हैं। इनका कहना है कि अब भी ममता बनर्जी ही उनकी नेता रहेंगी और ममता बनर्जी ही उनकी पार्टी की अध्यक्ष भी रहेंगी, लेकिन वो ममता बनर्जी के किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी फैसले अब ये लोग लेंगे। इसलिए वो पश्चिम बंगाल विधानसभा का हर महत्वपूर्ण पद टीएमसी के बागी गुट के विधायकों को अब देना चाहते हैं। आज बागी गुट ने विपक्ष के उपनेता पद के लिए भी अपने 4 विधायकों और चीफ व्हिप के पद के लिए भी अपने 1 विधायक का नाम दे दिया है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के साथ वैसा ही खेला हो गया जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ था। लोकतंत्र में संख्या सबसे बड़ी ताकत होती है, संख्या बल, और इस समय टीएमसी के ज्यादातर विधायक बागी गुट के साथ हैं। बागी गुट के साथ 58 विधायकों का यह आंकड़ा दल बदल कानून के तहत जरूरी 2/3 सदस्यों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है।
समय का चक्र देखिए। 1 जून को ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया था और आज इन दोनों ने ही टीएमसी के 58 विधायकों के साथ मिलकर ममता बनर्जी के हाथों से ही उनकी अपनी ही पार्टी टीएमसी का पूरा कंट्रोल छीन लिया। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहाँ पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। कि हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज़ अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइज़र के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।